श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय
चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय 30 नंबर का श्लोक 3-4-30। अस्माल्लोकादुं परते, अस्माल्लोकादुं परते, मयि ज्ञानमदाश्रयम्, मयि ज्ञानं मदाश्रयम्, अहत्युद्धं यत्र, अहत्युद्धं यत्र, सम्प्रत्ययात्मवतां वर, सम्प्रयतात्मवतां वर, अस्माल्लोकादुं परते, मयि ज्ञानमदाश्रयम्, अहत्युद्धं यत्र, सम्प्रत्ययात्मवतां वर, अस्मानलोकादु परते, मयि ज्ञानं मदाश्रयम्, अर्हतयुद्धौ एव दात्र, सम्प्रत्य आत्मावतां वर, अस्मानलोकादुरपतेत, अस्मानलोकादु परते, मयि ज्ञानमदाश्रयम्, मयि ज्ञानं मदाश्रयम्, अहं च युत्वा यत्वा करस्मा, अहत्युद्धं
विद्धा वयेव यद्रा धन्यवाद। श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनुवाद में, अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणीय उद्धव ही एकमात्र ऐसे है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की ओर से होने वाले इस हफ्ते मंगलवार सत्संग में वैष्णव भक्तों, धर्म प्रेमियों सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए भगवत भाव से सभी श्रोता चरणों विंद में दास का सादर वंदन। इस जगत के अंदर प्राय आप सुने होंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा 4 संप्रदाय जो चल रहे हैं, जो मुख्य है उसी चतुर संप्रदाय के अंतर्गत ब्रह्ममत्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें कली पावन अवतार भुजंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही इस कलयुग में राधा क्रांति अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन चैतन्य महाप्रभु ने जगत के जीवों को हरि नाम से भर दिया। जो वास्तव में गोलोक का धन है, उस हरि नाम को महाप्रभु ने जगत के सभी जीवों को उदार हृदय से बांटा है। इसका एक ही कारण है कि साथ में श्रीमती राधा रानी व्याप्त है, क्योंकि राधा के सिवा इस जगत को कृष्ण प्रेम कोई दे नहीं सकता है। भगवान होते हुए भी जब तक राधा मिलित न हुए तब तक इस जगत को कृष्ण प्रेम कोई दे नहीं पाया। अतः भगवान ने उस राधा को साथ में लेकर, राधा का हृदय लेकर, वैसे ये दोनों एक है लेकिन लीला आस्वादन के लिए 2 रूप धरते हैं। जैसे द्वापर में दोनों एक होते हुए भी अन्य विलास हेतु 2 अवतार के रूप में यानी कृष्ण और राधा अलग अलग दिखते हैं, लेकिन है क्या? एक है। राधा कृष्ण एक आत्मा, लीला आस्वादन धरे 2 रूप। लेकिन वही जो परस्पर लीला आस्वादन के लिए 2 रूप लेकर आए, लेकिन कली काल के अंदर दोनों वापस एक बनकर महाप्रभु के रूप में इस जगत में प्रकट हुए। जिस महाप्रभु का आविर्भाव 2-3 दिन पहले गौड़ीय भक्तों ने मनाया, और गौड़ीय भक्तों के लिए जन्माष्टमी से भी बड़ा ये दिन है। कौन सा? गौरांग आविर्भाव। क्योंकि 2 तत्व राधा और कृष्ण एक साथ प्रकट हुए हैं, इसीलिए गौड़ीय भक्तों के लिए अति उत्तम भक्तिवर्धन ये तिथि है प्राकट्य दिन की। तो उस चैतन्य महाप्रभु का एक ही लक्ष्य था इस जगत के जीवों के कल्याण के लिए कि इस महामंत्र को नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए गोरना। नगर नगर, गांव गांव, गली गली में एक ही नारा लगे और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। इसीलिए तो प्रतिदिन नदिया के अंदर अपने पार्षदों को, नित्यानंद और हरिदास को एक ही महाप्रभु शिक्षा देते थे कि घर घर जाओ तुम्ही मांगई एक भिक्षा, बोलो कृष्ण करो कृष्ण। ये जो कृष्ण की नाम है, कृष्ण की शिक्षा है, उसको आप जीवन में धारण करो। और बड़े ही प्रेम से जो शेषा अवतार है नित्यानंद, उसके नित्यानंद प्रभु का आप सुने होंगे, जब लक्ष्मण रूप में थे
दशरथ पर भी जो जब सुना कि मेरे भाई राम को दशरथ ने ये आज्ञा दी है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, ये जो भगवान राम को अपनी भार्या कैकेयी के द्वारा कि राम कथा भी आ रही है, रामनवमी भी आ रही है, तो जो भगवान ने जो ये लीला की, लेकिन लक्ष्मण को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि भगवान, और उसमें भी जिसका आज तक पैर जमीन पर रखा न हो, फूल पर जो चलती थी वो महारानी सीता सुकुमारी, वो भी साथ में। जब लक्ष्मण जी को पता चला कि कौन ये दशरथ कौन ही देवा वाला, પોતાના બાપા નામથી બોલવાનું ચાલુ કર્યું। હું કામ? ભાતૃ પ્રેમ। જગત કે અંદર રામાયણ વ્યક્તિને જીવતા શીખવાડે છે। મેં ઘણીવાર કથામાં ઘણીવાર કીધું, તમને યાદ કરાવું। એક સંત મહાત્મા એક ગામની અંદર કથા કરતા હતા અને કથામાં એ રામકથાનો વિષય હતો। તેમાં આપ મારી જેવા શ્રોતા બેઠા હશે કે ઘણીવાર એને રામકથા સાંભળી હશે ને સાધુમાં શ્રદ્ધા ને કીધું કે બાપુ પધરામણી કરવા તમારે। બાપુ કે કાંઈ નહીં, 9 દિવસની રામકથા છે, 9મો દિવસે પૂરી થઈ જાય પછી આવશું ગામમાં આટો કરવા। તમે આ ગામના છો ને, આવશું પધરામણી માટે। 9મ દિવસ સોપાન પૂરું થયું અને જેવો એ બાપુને કીધું કે કાંઈ નહીં, ચાલો ચાલો। બાપુ બોલો ભાઈ આગળ ને, બાપુ વાહે હાલ્યા, મતલબ બાપુ મતલબ પુરાણી સંતમાં હતું। અને બોલા પાછા કે પ્રભુજી હું રામકથાનો આટલો આશિક છું, મેં મારા જીવનમાં લગભગ 14 થી 15 વાર રામકથા સાંભળેલી છે। મતલબ નક્કી નથી મેં કેટલી 14-15 કહેવાનો આગળ મતલબ મને ખબર નથી મેં કેટલી વાર જીવનની અંદર રામકથા રામ ચરિત્રને સાંભળ્યું છે। તમે કોઈ બી ચોપાઈ ગયો તમને આમ મોઢે કહી દો, મતલબ રામાયણની હોંહરો નીકળી ગયેલો વ્યક્તિ છું હું, આપણી ભાષામાં વાત કરીએ તો। સાધુ પ્રસન્ન થયા કારણ કે બોધિયંતમ પરસ્પરી, ઘરે જઈને કંઈક વાત કરવામાં ગીતાનો ઉપદેશ છે કે સાધુ મતલબ સાધુ ભગવાનના ભક્તો એ જ ઈચ્છે કે ત્યાં જઈને એમનું પૂછે કેમ હાલે ધંધો ના। સાધુનું એક જ કામ છે कि कैसे कृष्ण भक्ति चल रही, कैसे राम नाम में रुचि है। साधु के लगे चलो पधरा भोजन के साथ साथ इससे कुछ हरी चर्चा तो होगी। एक ही मूड से जा रहे थे, चालता चालता तुम्हारे थोड़ोक मार गया तो कि बापू આપણે અહીંથી નહીં હાલવાનું, કેમ આપણે ઓલી બાજુ હાલવાનું, અમારા ભાઈનો હાલવાનો માર્ગ છે, અહીંથી ન હલાય। બાપુ કે તું રામાયણની હોરો નીકળી કે આની વચ્ચે એકવાર હોરો નીકળી ગયો તો રામાયણ ઉતરી જાય। ભાઈઓમાં હલાણના ધંધા હાલે છે। રામાયણની હોરો નીકળવાની જરૂર નથી, ભાઈના માર્ગ હોરો નીકળે, रामायण एमना उतरी जाए। मतलब राम जो है जगत के अंदर मर्यादा के साथ जगत को जीवन किस तरह जीना है वो देने के लिए आए हैं। तो मतलब लक्ष्मण जी की जहां पर बात है, जिसको महाप्रभु भेज रहे कि घर घर जाकर, और इतने क्रोध अवतार वाले शेषनाग जो जिसके अंश ये, अब वो किसी से प्रेम की मेड़त न खाए, प्रभु का महामंत्र बोलो ना, अने में जगह मदाय जेवाने, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु उस कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सुंदर वहां पर उदाहरण दे रहे हैं। एक भक्त की पहचान क्या होनी चाहिए। हम जगत के अंदर तिलक कर कर, कंठी धारण कर कर, धोती इत्यादि पहनते हुए जगत के अंदर जब निकलते हैं ना, लोग हमसे कुछ चाहते हैं, क्योंकि पूरा जगत क्या है, क्रोध से भरा हुआ है, अग्नि से भरा हुआ है, त्रिताप जगत है। और त्रिताप जगत के अंदर जहां पर अपनी वाणी से लोग विष ही उगलते हैं। साप नो डसेलो जे एक मामा रही जाए भरत मामा, पर वाणी थी डसेलो व्यक्ति क्यारे हुई जाए नक्की नहीं। लोग अपनी जीवा से केवल विष ही उगलते हैं, दिखता नहीं है, पर कटु वचन कहना, लोगों को पसंद ना ऐसी बात बोल देना। और आज तो एक फैशन चली है कि अपना समाज के अंदर अपशब्दों कदाच बीजा ओछा बोलता है, ट्रेंड में गमे ने तमारे खबर नहीं, कपड़ा वगैरह बातों करे राखी, वाणीनो विवेक चूकी गया है। मर्यादा तो घणी भगवाने आप्યું ઘણું, પણ જે મૂળ છે ત્યાંથી આગળ નીકળતા જાય છે। આપણે શું કહીએ છીએ, વી આર પ્રોગ્રેસ। આપણે બધાને શું માનીએ છીએ કે હું બહુ પ્રગતિના પંથ ઉપર છું, પણ થોડુંક જીવનની અંદર બેકગ્રાઉન્ડ જોવામાં આવે તો હજી વિનાશની તરફ પ્રગતિ થઈ રહી છે। પ્રગતિ બાકી, પણ સત્કર્મ બાજુ નહીં, સદગતિ બાજુ નહીં, વિનાશની બાજુ વ્યક્તિનું પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે। એવા ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે ભક્ત, જે કોઈના હાથમાં ન રહે,
कि घरे घरे जईने एक ज आपो कृष्ण शिक्षा लो, कृष्ण नाम लो। અને નિત્યાનંદને જગ્યાએ બધાએ મારી દીધું તો તે મહાપ્રભુ એકવાર જે ક્રોધ નહોતા કરવા એને કરી દીધું, પણ નિત્યાનંદ એના ચરણ પકડી દે कि नहीं, આ અવતારમાં એક ही अस्त्र धारण करवाने जाना। हालांकि सुदर्शन का आह्वान भी हो गया, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए, महाप्रभु के चरण पर नहीं प्रभु नहीं, क्षमा क्षमा। तो कहने की बात है ये कली पावन अवतार जो जगत के अंदर हुआ है केवल जगत को प्रेम देने के लिए, और उसमें जीव की अयोग्यता विचार। महाप्रभु का ये जो नमो महावदान्याय जो है वो हमारे लिए सबसे पूर्ण है। यदि महाप्रभु भी कृष्ण की तरह जीव के जीव लेखा जोखा को लिख कर बैठते तब तो श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट में होते हुए भी हमारा नंबर तो कहीं 100 गुना दूर होता था। लेकिन ये कली पावन अवतार में भी श्री प्रभुपाद की ऐसी पावन परंपरा है जो महाप्रभु का संदेश है, नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोरो नाम। इस महामंत्र को गली गली में जाकर किसी ने सिद्ध किया है तो श्रील प्रभुपाद जी है। हालांकि महाप्रभु की लीला भारत तक सीमित रह गई, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ये प्रिय पार्षद दूत ने इस हरि कथा को, इस हरि गंगा को 7 समुद्र पार ले जाकर स्थापित मेन भूतले। वैसे नदी जो होती है प्राय समुद्र में लीन हो जाती है, वहां उसका गंतव्य समाप्त हो जाता है, लेकिन ये हरि नाम रूपी गंगा को, हरि भागवत रूपी गंगा को श्रील प्रभुपाद जी हाथ में लेकर गए समुद्र के बीच में से ही। जबकि नदी का समुद्र अंतिम स्थान है समुद्र, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने फिर भी इस हरि नाम की गंगा को, भागवत रस गंगा को समुद्र के पार पहुंचाकर कृष्ण भक्ति से जगत को डुबा दिया। यह है श्रील प्रभुपाद जी की पावन परंपरा जो गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत भक्ति इसका आस्वादन करते हैं। तो हम सब यहाँ पर ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। और ये भागवत जो है भगवान का शब्द अवतार है। इदम भागवतम महापुराण नाम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान दशी। ये जो भागवत है भगवान का वांगमय स्वरूप है, शब्द अवतार है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने घोषित कर दिया इस भागवत के ऊपर, निश्रेवाश लोकस्य धन्य स्वपन महत। महाप्रभु घोषित कर रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञान भी है और सभी इतिहास का महापुराण भी है। और साथ साथ ये सब होते हुए भी सुखदेव गोस्वामी से मुख से निकली हुई निर्मल वाणी है। ऐसे श्रीमद् भागवत के आश्रम बैठे हैं जो शब्द अवतार है और भगवान की वांग में मूर्ति है। और ये भागवत जीव को देता क्या है? हम जो जीवन में आनंद की खोज में है, कहीं सुख ढूंढ रहे हैं, जिसने इस भागवत का आश्रय लिया है वो इस आनंद को प्राप्त किया है, इस रस को प्राप्त किया है, वो कुछ अपने जीवन में समझा है। मतलब आनंद को ढूंढने का यदि कोई साहस करता है तो श्रीमद् भागवत उसको पूरा करता है। भागवत रस पिए बिना कोई इस जगत से शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और उसमें भी विशेष श्री गौर हरि जब प्रकट हुए, एक ही उनका लक्ष्य था कि जगत के जीवों को अमंगल हर लेना। और उसी मोमेंट को श्री प्रभुपाद जी ने समझा है। महाप्रभु का जो मूड था कि जगत के त्रितापी जीव जो अमंगल में फंसे हुए हैं उनके अमंगल को हरना। तो अमंगल को हरने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने क्या दिया जगत को? ये हरि दिया, हरि नाम दिया, हरि कथा दी। हरि शब्द अनेका अर्थ दुई मुख्यतम, प्रेम दिया हरे मन सर्व अमंगल हरि। ये जो हरि है उनके अनेक अर्थ है, लेकिन 2 मुख्य गम है, जिसमें है कि एक हरि जो जीव के सभी अमंगल को हर लेते हैं, और इतना ही नहीं जीव को सभी प्रकार का प्रेम भी प्रदान करते हैं। इसीलिए कहते ये जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है इसको पिबन्ति ये भागवत आत्मनं सदा कृथामृतं श्रवण पुटेषु। ये जो भागवत रस है इसको प्रतिदिन पीना पड़ेगा। और ये पीने कहाँ से होगा? यहाँ पर है श्रवण पुटेषु, ये कानों से पीने वाला रस तत्व है।
जिह्वा से तो हरिनाम अमृत हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, पीते हैं, लेकिन ये भागवत जो अक्षर ब्रह्म है, जिसके अक्षर अक्षर में ब्रह्म छुपा है, और भागवत महापुराण के विषय में आप सुने होंगे कि भगवान इस धराधाम से जब जा रहे थे, उद्धव जी के सामने इस भागवत में ही समा गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला अवधि समाप्त करते हुए जगन्नाथपुरी में उस टोटा गोपीनाथ के विग्रह के अंदर समाहित हो गए, मीराबाई मारवाड़ की बेट द्वारिका जो आज का विग्रह है, उस द्वारिकाधीश के अंदर समाहित हो गई। उसी तरह भगवान भी अपने भक्त को देखते हुए इस भागवत के अंदर समाविष्ट हो गए। ऐसा भागवत रस जो जीव के हृदय में भक्ति निर्माण कर सकता है, और ये पीने की विधि है, कानों के द्वारा पिया जाए। क्या होगा इससे? जब कानों से इस अमृत रूपी रस गंगा जब हृदय के अंदर प्रवेश करेगी, तब हृदय के अंदर प्रवेश करते ही जीव के अंदर कितने भी प्रकार की जो गंदगी है, जो ये जन्म से नहीं है, अनेक जन्मों से जो गंदगी लगी है, वो एक के बाद एक निकलना चालू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी बर्तन के अंदर यदि कोई गंदा जल पड़ा हो, तो उसको निकालने की विधि आप उसको या खाली कर दो, या मान लो वो न करो, तो किसी स्वच्छ जल के नल के नीचे उसको रख दो और उसको खोल दो। ऊपर से जो अच्छा जल गिर रहा है, वो धीरे 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 ये जो गंदगी वाला जल है, उसको कहीं ना कहीं बाहर फेंक कर पूरा बर्तन जो है स्वच्छ जल से भर देगा। उसी तरह हमारे हृदय के अंदर ये जन्म से नहीं, जब से जीवात्मा है तब से ये संसार भोगने की जो ये इच्छा लगी है, और ये इच्छा ही जीव को कर्म बंधन का कारण है। और इस इच्छा को निकालने के लिए सबसे पहला उपाय है इस कृष्ण कथा जो औषधि के रूप में है, इसको श्रवण पुटेस्तु संप्रह, इसको अपने कानों के माध्यम से इस रस तत्व को हृदय तक पहुंचाया जाए, और श्रद्धा से सुनना होगा। इसीलिए अपना संतो गुजराती में गाયું છે ને કે તમે ભાગવત સાંભળજો ध्यान धीरे, मोटो एनो महिमाय मारा वाला। कितनी बड़ी महिमा है भागवत की, आप भागवत आश्रित हो, जानते हो, जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाला ये ग्रंथ है। भ अर्थात भक्ति, ग अर्थात ज्ञान, व अर्थात वैराग्य, और त अर्थात त्याग को देने वाला ये ग्रंथ है। अगर संधि छुट्टी की बात की जाए, और थोड़ा दूर पड़े तो भ એટલે જેનાથી જીવનને ભણી એકાય, ગ એટલે જેનાથી જીવન ગણી એકાય, વ એટલે જેનાથી જીવનને વણી એકાય, અને ત એટલે જેવાથી આ સંસારને તરી એકાય। એ ભાગવત રસ છે, અને ભાગવતને આધારે આપણે બેઠા છે, અને ગાય છે કોણ? અને આ કાઢીને સમય આપણે આવવો પડશે, ત્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી જે પવિત્ર ગ્રંથ જે ગાયો છે ને, એ મહિમા એનો આપણને સમજાશે। સર્વ શાસ્ત્રનો જેમાં સાર મારા વાલા, આવું મહેનત કીધું સુખદેવ ગાઈ બોલ્યા છે। इसीलिए सुखदेव आश्रित जो हम बैठे हैं, और ये भागवत जो है सुखदेव का धन है, और सुखदेव कोई सामान्य नहीं, श्रीमती राधा रानी के शुक है, जिसने इस भागवत रस को भूमि पर, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये भागवत जो है राधा रानी के हृदय का धन है, जिसको सुखदेव के पास से परंपरा युक्त श्री प्रभुपाद जी के आश्रित हम भक्तों तक पहुंचाइए धन। यदि हमारी योग्यता पर विचार किया जाए तो इस रस को सुनने की क्या, देखने की हमारी औकात नहीं है। और ये है कृष्ण भक्त, जगत के अंदर बिना स्वार्थ, बिना कुछ किए, केवल परिश्रम से कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। देखो, ये भागवत आप कई बार पढ़े होंगे, सुने होंगे। ये ऐसा ग्रंथ है, इसको सुनने पर लोगों को कहा नहीं जाता, कहा जाता है, लेकिन इसकी मूल व्याख्या करने पर बैठे तब तो शेष भी, अनंत फैन वाले भी रोक देते अपने आप को, हम भी नहीं पूरा कर सकते। मतलब कहते हुए भी किसी को कहा नहीं जाता, समझे हुए भी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो भागवत पर बोलने वाले महापुरुष भी कभी कभी अपने आप को मौन कर देते। क्यों? क्योंकि रस विषय तत्व है, सुनने पर समझ में नहीं आता, समझने आने पर जिसका वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। और मात्र जीव यदि कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है तो एक ही उपाय है कि इसके श्रवण किए बिना कृष्ण को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता।
आप कह सकते हो उसे नामाश्रय लेकर भगवान को प्रसन्न कर सकते, लेकिन नाम आश्रय होने के लिए नाम कैसा जपा जाए उसके लिए भी तो श्रवण करना पड़ेगा ना। और ये श्रवण विधि जीवात्मा को परमात्मा के साथ पहुंचा सकती है। और सबसे उत्तम श्रवण की कोई विधि है तो इस भागवत महापुराण को पढ़ा या सुनना। ये भागवत जो है भक्तों एक औषधि के समान है। हमारा मन जो है, मन के अंदर कई प्रकार की ये संसार की बंधन की जो ये कामना लगी है, अनेक जन्मों से संसार को भोगना चाहते, और मन के कारण हम इंद्रियों के वश होकर इस शरीर के अंदर अलग अलग कार्य में लगे हैं। लेकिन ये मन जो है मृत अवस्था में है। तो मृत अवस्था है तो मन कैसे अपने आप में अंदर विचार करता है? मृत अवस्था मन को इसीलिए कही गई है, यदि वो संजीव, यदि वो थोड़ा सा भी जागृत होता तो उनको उनके लक्ष्य का पता होता। जैसे व्यक्ति सोया है, मरा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी सोए हुए को मरा हुए की उपमा दी गई है, क्योंकि सोने पर व्यक्ति को सब ज्ञान सब नष्ट हो जाता है। जागने पर बुद्धि खुलती है। जब व्यक्ति सोया हुआ होता है तब उसका सब ज्ञान होते हुए भी लुप्त माना गया है। अतः सोए हुए व्यक्ति को मृत की उपमा दी गई है संतों में। इसीलिए मन है जागृत, लेकिन मन का जो लक्ष्य है उनको पता न होने के कारण संतों ने इस मन को भी मृत बताया। तो इस मृत को सजीवन करने की औषधि क्या है? तो इसी बात को कहते हैं कि इसको यदि सजीवन करना है, यदि इसको सजीवन करना है मरे हुए मन को, तो एक ही बात है कि शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। एक ही बात पर मन जाकर अटकेगा कि इस कृष्ण की कथा को सुनने पर ये मन जो प्राय मृत अवस्था में है ये सजीवन, मतलब ये जागृत हो जाएगा। और जागृत होने पर अपने लक्ष्य को पहुंचाने का, और लक्ष्य उनका यही है कि भगवान का दास धर्म स्वीकार कर कर उस कृष्ण के पास वापस जाए जहां से जीव आया है। तो श्रील प्रभुपाद जी आपके सामने तात्पर्य भी है, और तात्पर्य के भीतर श्रील प्रभुपाद जी का सर्वप्रथम शब्द है, आप देखते होंगे तो जिसमें श्रील प्रभुपाद जी श्लोक को चालू करते हुए लगते हैं कि इस श्लोक में ज्ञानम मदम आश्रय महत्वपूर्ण है। मतलब ज्ञान के विषय में प्रभुपाद जी बात करने जा रहे हैं, और ज्ञान के विषय में भी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि श्लोक में भी है कि अतएव उद्धव अग्रणी। उद्धव जो है उस समय सर्वश्रेष्ठ भक्त थे जिसको भगवान ने अपने ज्ञान का प्रकाश, मतलब ज्ञान को भगवान ने दिया। तो ज्ञान जो है श्री प्रभुपाद जी लिखने जा रहे हैं कि ज्ञानम मदम आश्रयम, ज्ञान के आश्रय हुए बिना कोई पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान जो है वो परमात्मा को मिलाने वाली वस्तु है। तो ज्ञान के 3 स्तर आपके सामने, आप तात्पर्य में अब ये थोड़ा सा आपका यदि नजर है तो जहां पर लिख रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि ज्ञान भी है 3 प्रकार के विभाग है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान, और तथा भगवान का ज्ञान। 3 प्रकार के ज्ञान की यहां पर बात हो रही है। अब पहला जो ज्ञान है निर्विशेष ब्रह्म, जिसमें आप समझ सकते हो कि निराकार की बात हो रही है। मतलब कहीं कहीं ज्ञान जगत के अंदर ऐसा भी चल रहा है कि भगवान है लेकिन उनका कोई स्वरूप नहीं है, केवल ज्योति है। ध्यान में चले जाओ, मन के अंदर उस आभा का वर्णन, आभा को देखो और उस पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाते हुए इस ज्योति के अंदर अपने आत्मा को लीन करो, यही निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है। जगत के अंदर ऐसा भी प्रचार हो रहा है। यदि इस ज्ञान में को आप प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी आंख बंद कर कर 1 मिनट के लिए ज्ञान उस ज्योति को देखो। ज्योति वाला याद है, उघराणी वाला याद है, अनिटला देवाना पेन लेवाना। मन का विषय है ध्यान, ध्यान से भगवत प्राप्ति है, लेकिन वो मन तो पहले कृष्ण निवेशक होना चाहिए ना। अब जिस वस्तु को ही देखा नहीं है उस वस्तु पर ध्यान व्यक्ति कैसे करेगा? जैसे निर्विशेष वाले कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन परमात्मा का ध्यान, परमात्मा के विषय में सुना नहीं है। परमात्मा द्विभुज है, चतुर्भुज है, इस तरह सोते हैं, इस तरह बंसी बजाते, ये स्वरूप है। यदि उसको किसी ने देखा ही नहीं है तो ध्यान किसका होगा? ये प्रश्न उनके सामने रखना चाहिए। कृष्ण ज्योति है, सब है, लेकिन ज्योति के साथ साथ, प्रकाश के साथ साथ वो विभू भी है और भक्तों के सामने प्रकट हुए भी है। भागवत प्रमाण है।
सभी शास्त्रों का अमल पुराण श्रीमद् भागवतम महापुराण वेदव्यास जी की अंतिम कमाई है और अंतिम वस्तु जो होती है जिसमें कोई व्यक्ति झूठ नहीं लगता। आगे के कई 17 पुराण लिखे जिसमें जगत के जीवों के लिए नारद जी उसी बात को बद्रिकाश्रम में कहते हैं। देखो डॉक्टर कितना भी भारी क्यों ना हो ना, सबसे बड़ा टॉप मोस्ट डॉक्टर क्यों ना, लेकिन अपना रोग भी वो ठीक नहीं कर सकता। यदि कितना भी बड़ा ऑपरेशन करना हो तो लेकिन अपने का है तो किसी और के आश्रित होना ही होना। किडनी का स्पेशलिस्ट हो, हार्ट का किसी भी प्रकार का, लेकिन जब उन पर विपत्ति आती है तो अन्य डॉक्टर से प्रयोजन है, खुद तो अपना ऑपरेशन कर नहीं पाएगा। उसी तरह भगवान है, भगवान के सकता है अवतार वेदव्यास जी, लेकिन फिर भी ज्ञान से रहित हो। क्यों? उसी बात को नारद जी बद्रिकाश्रम में सुना रहे हैं कि आपने इस जगत के जीवों के कल्याण के लिए सभी शास्त्र को लिखे, उपनिषद लिखे, यहां तक कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की परमिशन नहीं थी, स्त्रियों के लिए आपने महाभारत रामायण जैसे काव्य की भी रचना कर दी। मतलब आपने जगत के जीवों के कल्याण के लिए सभी प्रकार के ग्रंथ लिखे, लेकिन फिर भी आपका मन उदास इसीलिए है क्योंकि आपने सब मिक्सिंग। यदि वायु देवी पुराण का तो देवी जी को महान बता दिया, शिव पुराण में शिव को महान बताया, नारद ने नारद जी को महान बता दिया। आपने यहां पर कृष्ण तत्व का वर्णन नहीं किया, जो सबसे मूल है, जो सबसे अवतारी है, जो जिससे सब निकलते हैं, केशव धृतव सब उनके निकले हुए, उनका तो मूल वर्णन आपने किया नहीं। अतः पूरे आपने जगत के जीव के कल्याण के लिए ग्रंथ तो लिखे, लेकिन उसको पढ़कर जगत के जीव के अंदर क्या होगा? ये माता गुण तुम्हारे शिव मोटन कृष्ण मोटन ये बदा बोले जीव मोटो थी गया, शिव मोटा कृष्ण मोटा न लगी तो जीव मोटा थी गया। मतलब आपने सभी संसार के जीवों, एक तो हम थे अल्प बुद्धि कलयुग के प्रभाव के, अल्पमति अल्प बुद्धि अल्प इंद्रिया सब अल्प अल्प है कलयुग के अंदर, इसीलिए तो देखते हुए भी धोखा खा रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। अब देखते हुए नहीं देख पाए, इसको कैसे समझोगे? તમે કોઈ સત્યને જોશો પણ પૂર્ણ સત્ય નહીં હોય। मान लीजिए कोई भक्त है, यदि गल्ले के આપણે પાનના ગલ્લા પાસેથી નીકળ્યા તો તમે એને ખાલી 2 મિનિટના ઉપર એટલે તમને આ દેખ એમાં આવી ગયા છે, પણ બિચારો ને હુકામ ઊભો છે કયા માટે? પૂર્ણ સત્ય નથી જોતા, આપણે જોયેલા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને मतलब છે। अब भक्त मतलब क्या कोई गलती की, उस रास्ते से निकला थी 2 मिनट रुक गया, मान लो उसी समय उसका फोन आ गया, गल्ले के पास रुका है, मान लो ये वाइन शॉप के पास निकलो, उस भक्त का फोन आ गया और उसी समय वहां पर खड़े खड़े बात आपने जो हूं सो એટલે फोन ना नाटक करे बाकी हूं जाव એટલે बोटल। ये तो बुद्धि है हमारी, मतलब सब अल्प है, देखते हुए भी हम नहीं देख रहे हैं। और किसी के विषय में यदि सुना तो पूर्ण सत्य नहीं सुन रहे हम। ये अधूरो तुम्हारी पीछन काकड़ा लगी पोगाड़ वाला मानसो આપણો समाज। ये है कलयुग की सबसे बड़ी चाल, व्यक्ति को अल्प अल्प करते हुए सभी जीवों के बीच में झगड़ा लगाना। इससे बाहर निकलना ये विज्ञान है भक्ति का, और भक्त भी इसमें पढ़कर रह जाते, ये सबसे बड़ी प्रभुपाद जी के लिए दुख की बात है। भक्तों को इससे ऊपर उठने की बात है, लेकिन वो भी इसमें ही फंसे हैं, दीक्षित पीछी होते हुए भी। यही तो बड़ी बात है। पूर्ण सत्य को समझने का प्रयास करने के लिए भगवान गीता में अर्जुन को ये गीता ज्ञान दिए है। तो अल्प अल्प सब होते हुए क्या थी दिए गया अल्प क्या हालत હતું? જમીન તેમ ગોતલું ને મરતું તો જમીનો બેસી જાય કાંઈ નહીં, જ્યાં જોઈએ આપણે જે ગંગા પૂરી પવિત્ર નદી ગમે ઘાટે નાવ આનંદ છે, અલ્પ ને છોડો બીજા ઘાટે ઉપડ ગયા। तो इस तरह कलयुग के जीव अल्प होते हुए भी जगत के अंदर कृष्ण को समझ नहीं पाते और ज्ञान से रहित हो जाते हैं। तो बात में ब्रह्म ज्ञान की हो रही थी ज्योत वाली, तो उससे भी एक ऊपर ज्ञान इसीलिए कहा है कि निर्विशेष ज्ञान, उससे ही मिलता जुलता शब्द है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, जहां पर बात है जिसका निराकार के रूप में भी अर्थ होता है, और एक है निर्विशेष ज्ञान जिसमें ब्रह्म शब्दों को ले लोगे तब वो ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। जिसमें बात करते हैं निर्विशेष ज्ञान है क्या? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की आप बात सुन लेके निराकार के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन और एक ज्ञान उसके अंदर ही छुपा है जिसको कहते हैं निर्विशेष ज्ञान। अब ये निर्विशेष ज्ञान क्या है? तो जिस ज्ञान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, जिस ज्ञान के अंदर कोई पक्षपात भी नहीं है, और जिस ज्ञान के अंदर हर समय, ये जो ज्ञान है निर्विशेष, हर समय हर जग मौजूद रहने वाला ज्ञान है। और इस ज्ञान के अंदर न कभी दोष है और इस ज्ञान के अंदर न कभी अशुद्धि है। जैसे सूर्य उदाहरण के लिए संत उदाहरण देते हैं, सूर्य हर समय हर जगह मौजूद है, उसमें ना कोई दोष है, सब दोष को हर लेते हैं,
सूर्य के पास वो मल इत्यादि जो भी है सूर्य के द्वारा उसको स्वच्छ किया जाता है, मतलब हर लेते हैं। और सूर्य के पास इस सब हरने होते हुए भी उसको तेज के उसके प्रकाश कोई अशुद्ध नहीं बोल सकता। मतलब सूर्य के पास वो शक्ति है जिस ये निर्विशेष ज्ञान की जो शक्ति है हर समय हर जगह मौजूद है, और ना उसमें भेदभाव है ना पक्षपात है। क्या सूर्य कभी ये कहता है कि आया नत पड़ो तड़को आपो, અહીંથી મારે નથી આ બાષ્પીભવન કરવું, અહીંનું મારે નથી વાદળ, એક સમય એક સરીકા એક जगह पर। हालांकि स्थान प्रभाव अनुसार टेम्परेचर प्लस माइनस होता है, लेकिन सूर्य कभी भेदभाव नहीं करते, एक ही समय एक ही जगह। उसी तरह निर्विशेष ज्ञान जो है हर समय मौजूद रहता है, न पक्षपात है न भेदभाव है। उदाहरण श्री प्रभुपाद, न भेदभाव। और संप्रदाय देखो सीमित रह गए, जब से इस्कॉन और बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हरिजन ने एक लाइन में उभा रहवाना, ब्राह्मणों तो एक लाइन में उभा रहा। आज श्री प्रभुपाद की महानता, भेदभाव नहीं है। कृष्ण के सभी अंश है, कृष्ण सभी के है, तो आपने कोने नहीं वच्चे जीवन लखा लखो प्राप्त नहीं करेगी, आप भगवान पे नहीं जाइए के आपने कोने होद्दो आप्यो? એને પ્રભુપાદે એટલે શબ્દ આવ્યો કે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી। એ જ્ઞાનને આધાર લઈને પ્રભુપાદજીના ટાઇટલમાં લખ્યું કે નિર્વિશેષ જ્ઞાનવાળા વ્યક્તિ છે, જેમાં भेदभाव નથી। प्रभुपादजीના प्रणाम मंत्र ने समझवानी बात है। और एक ज्ञान जहां पर यहाँ पर कह रहे हैं श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि और एक ज्ञान की जहां बात है जिसको कहते हैं परमात्मा का ज्ञान। ये निर्विशेष वाला तो चला गया, अब आप सुनिए कि परमात्मा जो है, अब परमात्मा ज्ञान का क्या मतलब, जो दूसरा नंबर का ज्ञान श्री प्रभुपाद जी इसमें लिखे तात्पर्य के अंदर, परमात्मा में यानी वह ज्ञान जो अविनाशी सत्य है, मतलब परमात्मा के विषय में जो है, आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, और उस परमात्मा का जो ज्ञान है वो कभी नष्ट नहीं होता और वो पूर्ण सत्य है, क्योंकि परमात्मा के लिए सत्य शब्द लगा है। और इस ज्ञान को व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? एक निर्विशेष आप समझ गए, निरावाला समझ गए, और ये परमात्मा का ज्ञान जो पूर्ण है, सत्य है, जो अविनाशी है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है, तो इस ज्ञान को जीवात्मा कैसे प्राप्त कर सकता है? तब तीसरे नंबर का ज्ञान का जरूरत पड़ेगा, जो है भगवान का ज्ञान। आप थोड़ा तात्पर्य से चर्चा चल रही है, दूसरी लाइन में वो भी आप तात्पर्य के जो प्रभुपाद लिखे कि तीसरे नंबर का जो ज्ञान है भगवान का ज्ञान, जो सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान का ज्ञान क्या है? भगवान जीव को कुछ ज्ञान दिए, अतः भगवत गीता। समाज को सुधारने के लिए, समाज को किस तरह कृष्ण मिले, समाज में जीव को क्या करना चाहिए, ये भगवान द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है। और उसमें श्री प्रभुपाद जी एक श्लोक को अंकित किए, 18वां अध्याय का 55 नंबर का श्लोक है, भक्तानाम भी जाना थी। भगवान को जानने की प्रथम विधि है कि भगवान को भक्ति से ही समझा सकता है। और भक्ति के विषय में भगवान ने गीता में कहीं कहीं बातें की कि किस तरह व्यक्ति भक्ति कर मुझे प्राप्त कर सकता है। तो कहने की बात है कि भगवान द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भगवान ने जीव को कुछ नीति नियम बताए, ये करो, ये न करो, ऐसा करो। जब परमात्मा ज्ञान है कि परमात्मा ज्ञान में जीव को आत्मा से मिलाने वाली बात लगी, तो उसके लिए भक्ति के द्वारा जीव को कुछ विधियां सिखाई जाएगी। पर ये भक्ति जब ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होगी हृदय के अंदर, तब प्रेम, विश्वास और साथ साथ समर्पण जीव के हृदय में आएगा। क्योंकि प्रेम ये भक्ति की परिभाषा है, प्रेम को फिर भी भक्ति है, समर्पण को फिर भी भक्ति है, और विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास है, सुदृढ़ निश्चय महाप्रभु। भक्ति जब जीवन में चालू होगा तब सबसे पहले उस परमात्मा से प्रेम होगा जो परमात्मा ज्ञान देकर गए। उस परमात्मा से ज्ञान होने पर जीव उसको समर्पित होगा, समर्पण भाव आएगा। और ये समर्पण जब होगा तो जीव के अंदर विश्वास बैठेगा कि मन्नो मुरलियो रटे, एक बार तो आवश्यक, एक बार तो मिलेगी उस गोविंद को। ये भक्ति की सब सीढ़ियां है। विश्वास हम भक्ति में कर रहे, लेकिन विश्वास कितना? नरसिंह करता જેટલો વિશ્વાસ વગાડો એટલે આવે જ તે। એ પ્રહલાદના શબ્દ ઉપર વિશ્વાસ કે સત્યમ પીધો તો આમાં છે જ તે, નહોતા તો નરસિંહ બેહી ગયા અંદર, કારણ કે પ્રહલાદ બોલે છે, કારણ કે હું વિશ્વાસ ભક્તિથી પ્રાપ્ત કરી છે જીવનની અંદર। અને ભક્તિની સરળ વિધિ, નવદા ભક્તિની વાત જ્યાં કરી કે શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ વંદન પાદ સેવન દાસ્ય રે पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है ना,
किसी का अंग का यदि आश्रय ली जाए तो प्रेम को प्राप्त करोगे, समर्पण को और विश्वास को प्राप्त करोगे। इसीलिए महाप्रभु ने कहा है कि ये भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भक्ति से समर्पित भी हो सकते हैं, भक्ति से विश्वास भी हो सकते हैं, लेकिन भक्ति जीव को मिलेगी कहां से? सभी कार्य सत्कर्म भक्ति प्रदान नहीं करते, अच्छी गति देते हैं। भक्ति भगवान को मिलाने वाली वस्तु है और जगत के अंदर किए हुए सत्कर्म जगत के अंदर अच्छी वस्तु प्रदान करने के लिए कर्म बंधन है। जीव को चाहिए भगवान से मिलन और वो भक्ति से होगा, सत्कर्म की बात नहीं। भक्ति सत्कर्म से अलग वस्तु है। तो भक्ति जन्म कहां से लेते? इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, भक्ति फल प्रेम है संसार जाय शय। ये भक्ति जो है भगवान का धन नहीं है, भक्तों का धन है। और उनके आश्रित होने पर, जैसे श्रील प्रभुपाद उनके आश्रित ये जगत के जीव हो गए। ऐसा कोई पाप बाकी ना था कि जीवात्मा करता ना था उस अमेरिका के अंदर। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, क्योंकि भगवान को साथ में लेकर चलता है भक्त। हालांकि सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, लेकिन भक्त को विश्वास है कि परमात्मा है, भगवान है। તો તમે કહો આપણને નથી વિશ્વાસ, આપણને નથી એટલે જ આપણે જે ધંધમ બીજા ચાલુ છે। વિશ્વાસ હોય કે ભગવાન બધા કર્મોનું બંધન રાખે છે, નોક આપણે જે કંઈ કરતા લખે છે એક ચોપડામાં સાઈડમાં, તો આપણે ધંધા પહેલા બંધ કરવી। પણ આપણને વિશ્વાસ નથી કે હૃદયમાં કૃષ્ણ છે। જ્યારે ભક્તને વિશ્વાસ છે એટલે કીધું કે તમારા હૃદય સદા ગોવિંદ વિશ્રામ, એટલે એનું જીવન પરિવર્તન છે, એને ખબર છે કે હૃદયમાં છે। गंगार पर शोइल पश्चाते पावन, प्रभुपाद जी ना दर्शन करवाથી जगत पावन થઈ ગયું છે। इसीलिए कहा कि कृष्ण भक्ति जन्म साधु संग पाए त्यानो थाय। और इसी बात को चैतन्य महाप्रभु जब सनातन को शिक्षा देते थे तब कहते हैं कि भक्ति जो है सुनने से प्राप्त होती है। जैसे आपने पहले श्रवण की विधि सुनी, तो भक्ति के कई लक्षण है। इसीलिए कहते हैं कि श्रवणादि क्रिया तार स्वरूप लक्षण तटस्य लक्षण उपजाए प्रेम धन। ये प्रेम धन अर्थात भी भक्ति की बात है। भक्ति में तो प्रेम, श्रवण आदि तार क्रिया, ये भक्ति जो 9 प्रकार की है उसमें श्रवण जो है उसी क्रिया से बाकी की 8 भक्ति कनेक्ट में है। आप आत्मनिवेदन करना चाहते हो अंतिम यदि बलि महाराज की तरह, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना कि ये साक्षात वामन आए हैं। सुने बिना आत्मसमर्पण कैसे होगा? अब दास्य हनुमान जी के करना चाहते हो, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना कि रामदूतम शरणम अहम, उनका दास। कोई बताएगा तब पता चलेगा ना। साक्ष्य भाव से अर्जुन भी बनना चाहते हो, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि 5 धन्य भोगने वाले यही है विष्णु। मतलब सभी प्रकार से ये बताएगा कौन? गुरु आश्रय, चक्षुदान दिलोजी, जन्म जन्म प्रभु से। इसीलिए तो नरोत्तम ने गाया कि तांदेर चरण से भक्त सनिवास, जन्म जन्म होय यही अभिलाष, यही अभिलाष। कहीं भी जन्म क्यों ना हो प्रभु इस कर्म के कारण, क्योंकि मैं पता नहीं कर्म का फल आप देने वाले हो, अगला जन्म कहीं भी हो, लेकिन एक ही मांग है, भक्तों के निकट में रखना। इसी बात को रसखान ने भी मांगा है कि मानुष हो तो वही रस खाने, बसो गोकुल गाँव की ग्वालन। प्रभु जन्म कहीं भी हो, लेकिन आप यदि कृपा करना चाहते हो तो उस गोकुल के अंदर ब्रज की ग्वालन के बीच में ही जन्म दे। यदि मनुष्य योनि लिखी है तो, यदि मानो कीट पतंग लिखा हो तो उसी यमुना के तट पर कदम की डाल पर मुझे जन्म देना, कहीं पक्षी के रूप में बैठा। यदि मेरे जो भाग में 4 पैर लिखा है, पशु योनि लिखी है, तो प्रभु उसी ब्रज के अंदर किसी गौवा के रूप में या किसी कुकर के रूप में जन्म दे देना। और यदि ये भी नहीं लिखा, मानो मैं निर्जीव मतलब पहाड़ बनना लिखा है, तो उसी पुरंदर जो इंद्र को प्रसन्न करने जो गिरिराज उठाए, उस गिरिराज की तलेटी में कोई छोटा सा पत्थर बना देना प्रभु, मतलब ब्रज से कभी बाहर न जाना प्रभु। इसी बात को यह वित्रासुर ने भी मांगा है कि अहम हरे तो पादे का मूलम दासानु दास भवितास भी भूय। और इसी शिक्षा महाप्रभु ने दी है कि दास से दास के दास के दास है। कौन दास? यही साधु साधु साधु, इन्हीं की परंपरा से कृष्ण तक पहुंच पाओगे। इसीलिए कहा कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग।
और इसी प्रेम के कारण गोपियों को बीचे में महाप्रभु जब उस गंभीरा के अंदर बोल दिए कि उज्ज्वल माधुर्य प्रेम भक्ति से पान, आनंद कृष्ण माधुर विहर रसदा। जिसके हृदय में ये प्रेम रूपी धन रूपी कृष्ण विरह की भी भक्ति यदि लग गई तो कृष्ण के प्रेम में आनंद से रोते हुए विरह के अंदर भी कृष्ण को ही देखेगा। ये प्रेम का उच्चतर की बात कर रहे हैं महाप्रभु। तो यहां पर इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ज्ञान की ऐसी बात बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान के जो 3 प्रकार है उसमें भगवान का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है और भगवान ने इसी ज्ञान को उद्धव को माध्यम बनाकर, मतलब उस समय उद्धव ही ऐसे थे जिसको भगवान ये ज्ञान दे पाए। और कौन सा ज्ञान है? यही श्रीमद् भागवत महापुराण की बात है, जिसको उद्धव जी ने पहले आगे जाकर उस भगवान की 16,100 रानियों को राधा कुंड के तट के ऊपर उद्धव कुंड जहाँ पर है वहाँ पर सुनाया था। लेकिन ये उद्धव जी के विषय में यहाँ पर क्यों भगवान ने उद्धव जी को ही चॉइस किया? जिसे आगे आप 29 नंबर के श्लोक में सुने होंगे कि भगवान ने अपने सभी बंधु बांधवों को पूरे यदुकुल को लीला संपन्न करते हुए ले गए, लेकिन उद्धव जी रह गए। सभी कभी पॉइंट आप सुने होंगे 29 नंबर श्लोक के ऊपर। उससे पहले भी श्रीमान कुंड की शुभ क्लास था, उसमें भी यही चर्चा आप सुने थे यमुना के, जहाँ पर यमुना शब्द की बात हो रही थी। तो क्यों उद्धव जी को ही चॉइस किया भगवान ने? इस उद्धव के लिए आपको आश्रय लेना पड़ेगा श्रीमद् भागवतम 46 अध्याय 10वें स्कंद। कौन है ये उद्धव जी? उद्धव जी में ऐसा है क्या? तब कहते श्री शुक उवाच वृष्णिनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमम। उद्धव के कुछ क्वालिफिकेशन तो देखना पड़ेगा कि जिसको भगवान पूरे जगत का भार सौंप कर जा रहे हैं। क्योंकि उद्धव तुम ही, विदुर जी मिलेंगे इसको ये भागवत सुना, लेकिन सबसे पहले उद्धव को दिया होगा, फिर ये परंपरा चालू हुई। तो उद्धव जी को ज्ञान देने के पीछे जिस श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी उद्धव जी कुछ विशेषता दिखाते हैं। वैसे 2 श्लोक में उद्धव जी के बारे में 9 विशेषता दी गई है, लेकिन इस श्लोक में कम से कम उद्धव जी के विषय में जो कह रहे हैं कि उद्धव जी जो है वैसे तो भगवान के सचेरे भाई है, जो देव भाग यानी उत्पन्न हुए, लेकिन इससे भी बड़ा था कि उनके मित्र थे। इस बात को क्यों कह रहे हैं? भाई थे, लेकिन उससे बड़ा था कि कृष्ण से दयित सखा, मतलब समाज के लिए एक उद्देश्य है कि भाई वही मित्र होता। અહીંયા ભાઈ છે પણ સાથે કૃષ્ણના મિત્ર ટોપ મોસ્ટ ન કરતા અહીંયા શબ્દ આવે કે કૃષ્ણ સ ભાઈ મૂકે, કૃષ્ણ છે દઈ ત સખા મૂક્યું અને તાત્પર્યમાં પ્રભુપાદ લખ્યું કે એના ભાઈ છે સચ્ચે, मतलब કઝિન બ્રધર। તો ભાઈ અરે મિત્રતા રાખવી પડશે ને। समाज को एक शिक्षा भी देता है किसी भी एंगल से आप देखो तो बात यहां पर चल रही है कि उद्धव जी जो है कृष्ण के सचेरे भाई तो है, लेकिन साथ साथ टॉप मोस्ट कृष्ण के सखा भी है, दयित सखा। और इसको यहां पर कहा जा रहा है कि ब्रजवासियों ने जब उसी उद्धव को भगवान जब उस भ्रमर गीत के अंतर्गत गोपियों के पास भेजे अपने संदेश को लेकर, जिसकी चर्चा विश्राम घाट पर भगवान ने की थी रात्रि के समय के, उद्धव में तुम्हें क्यों भेज रहा हूं। लेकिन जब भगवान की संदेश लेकर उद्धव जी पहुंचे तब आपने सुना होगा कि दूर से आने पर गोपियों को लग रहा है कि श्याम सुंदर ही चले आ रहे, कृष्ण ही आ रहे। क्यों? क्योंकि उद्धव जी का रंग था, रूप था, सौंदर्य था, हाइट था, कद था, सब कुछ शरीर नो बांधो आपको कृष्ण आ रहे મળતો। और इसका एक कारण और भी है कि उद्धव जी कोई दी પોતાના માપ લેવા કે ટેલર માં કે કોઈ દી શોરૂમ માં ગયા નથી। કામ कृष्ण जिस बाजूबंद को, आभूषण को, माला को निकाल देते थे, वस्त्र को निकाल देते थे, उसी को उद्धव जी प्रसादी के रूप में जीवन में पहन रहे, अपने ओर से कुछ खर्चा ही नहीं, कृष्ण ने निकाला प्रसादी के रूप में उद्धव के पास ही आया। और ये सब बातें गोपियों ने देखी थी कृष्ण जब ब्रज में थे, तो उनको तो लगा कि यही वही विग्रह चला आ रहा है श्याम सुंदर, जिसके विरह में हम रो रही है। तो ऐसे देखने पर भी कृष्ण के समान भी रंग रूप वाले थे। और यहाँ पर एक शब्द है कि जो प्रथम शब्द दे रहे हैं 46 नंबर का पहला श्लोक है 10वें स्कंद का, जिसमें सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी के कुछ गुणों को गा रहे हैं, जिसको भगवान चॉइस की इस ज्ञान के लिए, जिसमें पहला शब्द है वृष्णि नाम।
तो वृषिणाम जो शब्द है, मतलब वृष्णिणाम मतलब जो उदार चित्त वाला, जिसके हृदय में, जैसे पहले की ज्ञान की बात हुई कि सबके लिए हो, सब स्वराट हो, सभी जगह पर हो, और उदार चित्त वाला, जिसके अंदर हमेशा दया की वर्षा रहती है। अब देखो कोई कोई जो होता है ज्ञान वाला होता है, लेकिन दया सबके अंदर दिखती। ज्ञान भी होना और दया भी होना, ये सोना में सुगंध नहीं आता है। ज्ञान है जीवों पर दया करना, लेकिन जब सामने अनुभव होता है तब नहीं होती, तब ज्ञान कहां चला गया। मतलब ज्ञान और प्रक्रिया साथ में हो, ऐसे है ही उद्धव। उदार चित्त भी है और साथ साथ जीवों पर दया करने वाले भी है। और ये साथ साथ एक शब्द है कि बृहस्पति शिष्य साक्षात, जो इस जगत के अंदर से सभी पढ़ाई को पूरी करने के बाद जब देवगुरु बृहस्पति के पास पढ़ने के लिए गए, तब यहां पर एक शब्द सुखदेव जी की, साक्षात बृहस्पति शिष्य। मतलब अब देखो, कोई गुरुकुल के अंदर कोई ब्राह्मण इत्यादि जब लड़के को पढ़ाते हैं तो उनके अंतर्गत और भी कई टीचर होते हैं। मतलब गुरुकुल के अंदर और भी कोई होते हैं जो वेद इत्यादि जानने वाले। सभी शास्त्र, सभी वस्तु स्वयं गुरु टॉप वो नहीं पढ़ाते। उसी तरह देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग लोक में भी, उनके अंडर में भी कई शिष्य होंगे जिस शास्त्र को जानते होंगे, विद्या को। लेकिन जब बृहस्पति ये देखा कि उद्धव जो जगत की सभी विद्या को प्राप्त कर स्वर्ग में पढ़ने के लिए आए, आयन क्लोरिफिकेशन एमना हम जाए, आयनी विद्या पूरी करी स्वर्ग में भणवा गया। हेलो एमना हम जाए, कोनी बात थी रही, उनका माने ज्ञान है। स्वर्ग में पढ़ने के लिए गए, तब शब्द सूचित करें कि साक्षात बृहस्पति, बृहस्पति स्वयं उसको सभी शास्त्र पढ़ाएंगे। एम नत कीधु कि तू एक पीरियड ले लेजे, मुमणा विशेष पे आओ, नहीं, सभी शास्त्र उद्धव को मैं ही पढ़ाऊंगा। ये बृहस्पति का पुराण था, जिसमें न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र, वेद शास्त्र, उपनिषद, सभी को ज्ञान उद्धव जी को दिया। लेकिन ये सब ज्ञान होने के बाद भी उद्धव जी उदारचित वाले ही रहे, थोड़ो कहीं हूं बनवायु नहीं। ये बात है, ये सब पर दया कर सकता है, जिसके अंदर हूं पढ़ो ने, ये जगत में दया करिए। पर चक्रवर्ती बात तो यहां तक लिखे है कि वृष्णि वंश के अंदर, वृष्णि वंश का भगवान श्री कृष्ण का जो यदु वंश है, वृष्णि वंश है, ये दोनों मिलाकर भगवान की संख्या कितनी थी? परिवार केवड़ो मोटो तो 56 करोड़ यादव। कितना दादा? 56 करोड़। ये 56 करोड़ यादवों ने एक साथ चॉइस किया था कि उद्धव ही हमारे मंत्री रहेंगे। बाकी कोई नाम का हैसियत नहीं, 56 करोड़ में एक बिरला। सभी का एक साथ मत हुआ था कि उद्धव ही पूरे यदुकुल के मंत्री, ये वृष्णिवंश के मंत्री रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये गुण है। क्या गुण है? तो इसका बात करते हुए चक्रवर्ती पाद लिखे कि सर्व आचरण और वहां में उत्तम वशीकरण। अब आचरण भी उतना अच्छा था, और साथ साथ सभी जीवों के ऊपर कहते हैं कि व्यवहार, सभी के प्रति आचरण और व्यवहार में दोनों में उत्तम थे। कभी कभी जगत में देखते हैं आचरण अच्छा होता है, लेकिन जब व्यवहार करना होता है तब व्यक्ति अपने को पहले सिलेक्ट करता है। लेकिन उद्धव में वो कुछ बात ही नहीं थी। लेकिन जीव गोस्वामी तो और बात लिखी कि उद्धव को भगवान ने जब ये ज्ञान के लिए भेज रहे थे, अब उद्धव जी के पास क्यों मंत्री बनाए 56 करोड़ यादव एक साथ सिलेक्शन किए? क्योंकि उद्धव जी के पास वह बुद्धि थी, क्योंकि उस 56 करोड़ में कोई बूढ़ा भी होगा, कोई बच्चा भी होगा, कोई जवान भी होगा, कोई स्त्री भी होगी। घना मोटा सड़ेला 56 करोड़ में 5 માં નથી એકતા ફેમિલી મારકા તો 56 કરોડ ને હાચે વરાને એક મંત્રી, मतलब બધાને કઈક મનની અંદર કઈક પોતાનું હું આખું હું મારું હાલો જોઈએ। तो उद्धव के पास वो बुद्धि थी कि बूढ़ा व्यक्ति को उसके हिसाब से समझाए, स्त्री ने एनी हिसाबे समझाए, छोकराओने एनी हिसाबे, અને ये ऐसे समझाते कोई ना कहीं मन में थ्यूज न हो, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज साक्षात उदाहरण इस्कॉन के अंदर है। कोई भी समस्या लेकर आओ, सभी समस्या का हल रखते हैं बलराम जी, पर आदि गुरु बलराम जी के अंश अवतार गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण महाराज भी ये हल रखते थे। सभी समस्याओं का हल था, कोई भी क्यों ना आए सबको शांत करना, उस हिसाब से ज्ञान दे देना। उसी तरह उद्धव जी भी यहाँ पर ये गुण मेरे स्मरण आ रहा है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसको उसके हिसाब से समझा दे। इसीलिए तो भगवान चॉइस किया उनको कि तुम उद्धव जाओ व्रज के अंदर, क्योंकि व्रज के अंदर कोई मातृभाव वाला भी है, कोई दास्य में भी है, कोई वात्सल्य में भी है,
कोई बूढ़ा भी रो रहा है मेरे विरह में, कोई जवान भी हो रहा है, सखा भी रो रहा है, गैया भी रो रही है, बंदर सब रो ही रहे हैं कृष्ण विरह में। तुम जाकर अपनी बुद्धि से अपने सामने वाले को पात्र को देखकर समझा पाओ। वात्सल्य रसवान माधुर्य नो कही देवे के मेल पड़े। उसी तरह उदाहरण भी संत हमारे गुरु महाराज देते हैं कि मानो आप संस्कृत के बड़े बड़े पंडित हो, तुमने संस्कृत में श्लोक कड़कड़ाहट आवड़ता हो, पर आप किसी गांव के अनपढ़ व्यक्ति के पास बैठे बैठे उसकी उलन बिचन खबर ही नहीं पड़ेगी, बातों कंजोड़ से आपका ज्ञान है। उद्धव जी के उदाहरण देते हो कि आप ज्ञान में बड़े हो, लेकिन आपको पता नहीं कि सामने वाले को किस तरह ट्रेन किया जाए, तो उस ज्ञान की क्या वैल्यू। यहां पर उद्धव जी के पास वो गुण था। संस्कृत कितना भी जानते, लेकिन सामने वाला समझता नहीं है तो आपको संस्कृत नहीं बोलना है, उस हिसाब से समझाना पड़ेगा। उधर पंडित है नहीं हाँकने बैठोगे तब तो कुछ तर्क का विकृति हो जाएगा। ज्ञान होते हुए भी सामने वाले को समझा जाए, ये टॉप मोस्ट ज्ञान है। ज्ञान को थोड़ा नीचे लेकर भी समझाया जा सकता है, सामने वाला पात्र है तो ऊपर से भी समझाया जा सकता है। ये सब कला उद्धव जी में भरपूर मात्रा में थी। इसीलिए भगवान उद्धव जी को चॉइस किया कि तुम उद्धव ब्रज में जाओ। पर भगवान गीता में अपनी विभूति सुनाते हुए अर्जुन ये उद्धव के विषय में यहां तक बोले कि वृष्णि नाम उद्धवोस्मि। वृष्णि वंश में कई सारे लोग हैं, लेकिन मुझे आप देखना चाहते हो तो उद्धव के रूप में देख सकते हो। गीता में जब भगवान अपनी विभूति गिनाए तब इस बात को कहे। तो ऐसे उद्धव जी के विषय में कहीं कहीं बातें हैं, लेकिन उद्धव जी में 3 मुख्य गुण हैं। एक तो वो है श्रेष्ठ, जिसके प्रति सबका आदर था, तो जिसकी बात को सब मानते थे उसको आदरता दी जाती, जिसको सबको समझाने की विधि थी, और साथ साथ जिसकी नीति पर सबको विश्वास था। उद्धव जी कुछ बोल रहे मतलब कोई अविश्वासी बात हो ही नहीं सकती, बोल रहे मतलब पूरे यदुवंश के लिए अच्छी नहीं। और दूसरा है कि वो प्रेष्ठा, मतलब प्राण से भी अत्यंत विश्वास जिसको भगवान पर था, और भगवान को भी उन पर विश्वास था। और सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन उद्धव जी का था कि वो भक्त थे। कृष्ण से दयितम सखा के साथ साथ एक शब्द उसके बाद वाले श्लोक में लिखा है कि भक्त थे उद्धव जी। और एक भक्त ही भगवान को समझ सकता है कि भगवान की क्या इच्छा है, और उसी बात को कहते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत मुद्रा में थे, ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का अभिमान नहीं था, और कृष्ण को समझने के सबसे पहले जो भक्ति चाहिए वो उस उद्धव जी के अंदर भरपूर मात्रा में भरी हुई थी। और दूसरे शब्द में काम और क्रोध का आवरण जिसके शरीर पर नहीं था, जिसके मन में काम का कोई विकार नहीं था, जिसके हृदय में कोई कामना की वासना नहीं थी, मतलब काम क्रोध अन्य सभी जो है उससे रहित जो विग्रह था, ये उद्धव। इसीलिए भगवान अपने इस धराधाम से जब ओझल मतलब जा रहे थे, तब भगवान ने अपने इस ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए जो इस आज के श्लोक का जो बात है कि एत अव उद्धव जी को भगवान ने इसीलिए इस ज्ञान का उपदेश दिया क्योंकि उद्धव जी के पास ये सभी प्रकार के गुण थे, जिस गुण के कारण आगे जाकर उद्धव जी इस ज्ञान को प्रकाशित करेंगे, जिस ज्ञान से पूरा जगत दृष्टिमय होगा, जिस ज्ञान के पूरे जगत को प्रकाश मिलेगा, और उस प्रकाश से व्यक्ति पूर्ण भक्ति कर मुझे आश्रित होगा। अब यहाँ से आगे के श्लोक में आप सुनोगे कि वहां पर उसके बाद बद्रिक आश्रम उद्धव जी चले गए, उसकी चर्चा आने वाले श्लोकों में अन्य भक्त के द्वारा होगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, शील प्रभुपाद की जय। आज के श्लोक में कुछ इतनी तैयारी तो थी नहीं, क्योंकि सुबह मार्केट निकलते 10 बजे फोन आया कि आपको क्लास देना है। और मन में मार्केट में ट्रेन में जो चिंतन हुआ उसी के हिसाब से कुछ श्लोक को कई टूटी गई होगी, लेकिन स्वयं भागवत जानते हो, पढ़ते हो, समझ लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आपने भागवतम ज्ञान आपीने आपने आत्मा नो खोराक आप्यो, आत्मा नो खोराक